बांग्लादेश की राजधानी ढाका इन दिनों राजनीतिक साजिशों का अड्डा बन चुकी है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और मुखिया शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर जो हमला बोला है, उसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हसीना ने आरोप लगाया है कि यूनुस आतंकियों के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। उन्होंने कहा, ये अंतरिम सरकार नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे की कठपुतली है और यूनुस उस खेल का मोहरा है। शेख हसीना का गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं, निजी भी था। उन्होंने अपने पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को याद करते हुए कहा, जिस तरह मेरे पिता को सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को न देने पर कुर्बानी देनी पड़ी, आज वही दबाव मुझ पर और देश पर फिर से डाला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे, बांग्लादेश को कोई सौदेबाजी का मैदान ना समझे। हालांकि बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में उथल पुथल मची हुई है। यूनुस के इस्तीफे की खबरें बाहर आई तो 24 मई को उनके एक सलाहकार ने सफाई दी, यूनुस इस्तीफा नहीं देंगे, हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन 2 दिन पहले यूनुस खुद छात्रों के सामने ये कह चुके थे कि राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन रही, मैं मौजूदा हालात में काम करने में असक्षम महसूस कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि यूनुस किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है? क्या बांग्लादेश की अस्थायी सत्ता अब वाकई ही विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रही है? और अगर हसीना के दावे सही हैं, तो ये तो साफ संकेत है कि देश की संप्रभुता पर सीधा हमला हो चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अवामी लीग पर संभावित बैन का मतलब है सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत को बाहर कर देना, और यही यूनुस की रणनीति हो सकती है, विपक्ष को खत्म कर अंतरिम सरकार को स्थायी बनाने की चाल। बंद दरवाजे के भीतर मंत्रियों की आपात बैठकें, सोशल मीडिया पर हसीना के आक्रामक बयान और यूनुस का रवैया, ये सब दर्शाता है कि बांग्लादेश एक गंभीर राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि देश में लोकतंत्र बचेगा या विदेशी हितों का कब्जा होगा। राजनीतिक तूफान आ चुका है, अब देखना है कि किसकी नैया डूबेगी और किसकी किनारे लगेगी। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।